ये आपने चेक टॉपिक्स बचते हैं ना आपके, और तो कुछ नहीं है इसके अलावा। सर जो डेटा कैलेंडर क्लॉक्स, वो तो बेटा कैलेंडर क्लॉक्स तो रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, मैथ्स में नहीं है, ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक्स, ठीक है। कैलेंडर और क्लॉक्स जो है ना, वो रीजनिंग में है, ठीक है। वो यहाँ नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको टीजीटी आर्ट्स वालों के साथ ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी रीजनिंग आएगी। हाँ जी। ट्रिक्स वगैरह तो बेटा साथ के साथ ही करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जो भी है टॉपिक में, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी हाँ, वैदिक मैथ्स कर लेते हैं हम कई बार, उसमें बता देते हैं कुछ ट्रिक्स, चलो बताता हूँ आपको कुछ चीजें, ठीक है। चलो कुछ चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो आज थोड़ा सा कुछ ट्रिक की क्लास करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं ना सर कुछ ट्रिक्स। इसके अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये मैंने आपको निकालने सिखाए हुए हैं, ठीक। आप रिकॉर्डेड सेक्शन में चेक कर सकते हो। बस यही बचे हैं आपके फिर तीन चार टॉपिक, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है आपका। एक तो एवरेज पढ़ लेंगे, एवरेज हमने स्टार्ट तो किया लेकिन अच्छे से नहीं किया। अलजेब्रा हमने अच्छे से कर दिया, हाँ हाँ, एडवांस में टॉपिक रह गया था अलजेब्रा, अलजेब्रा हमने किया हुआ है, ठीक है। देखो एक तो कर लेंगे एवरेज, ठीक है, टॉपिक, ये टॉपिक एवरेज औसत जिसको आप कहते हैं, वैसे है इसकी रिकॉर्डिंग लेकिन कंप्लीट नहीं है टॉपिक, कोई बात नहीं, हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। एवरेज के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे जीबीटी में क्वेश्चन ना ज्योमेट्री से बनता नहीं है, जो क्वेश्चन बनता है वो मेंसुरेशन से बनता है। मेंसुरेशन हमने काफी चीजें करी हुई है मेंसुरेशन में, ठीक है। फॉर्मुलेशन आई गई है आपके पास, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। एवरेज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल कंपाउंड। तो बस यही टॉपिक बचते हैं आपके दो तीन, जो मेजर टॉपिक्स है, ठीक है। बाकी कुछ होगा, प्रोबेबिलिटी वगैरह से आपको क्वेश्चन नहीं आता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं आता, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हैं उनसे हम निपटा लेंगे क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यही दो तीन टॉपिक्स बचे हैं मेजर, आपके ज्यादा कुछ बचा नहीं, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ ट्रिक्स वगैरह तो चलो कुछ सीखते हैं और करने के लिए है। तो देखिए आज आपको मैं सिखाता हूँ स्क्वायर्स निकालने थोड़े से, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, स्क्वायर्स निकालने, ठीक है, वर्ग निकालने। देखो आपका आज ये काम है घर से करने का, कि आपने मिनिमम भी 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, कितने, 30 तक, एक से लेकर के 30 तक ये याद कर लेंगे। जैसे एक का स्क्वायर एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, एट का 64, नाइन का 81, ठीक है, 10 का 100, 11 का 121, ठीक है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का ठीक है जो भी होगा 184, ऐसे 196 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये 15 का 225, ठीक है, ये सारे के सारे आपको 30 तक स्क्वायर जो है ना वो याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर निकालने के लिए, नियर बाय 50, नियर बाय 50। देखो 50 की आसपास के पास के संख्याओं का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए आपने 46 का स्क्वायर निकालना, 46 का, ठीक है। तो देखो 46 का स्क्वायर निकालने के लिए आपने करना क्या है, ठीक है। देखो 50 के आसपास के लिए आपको एक संख्या याद रखनी है, क्या, 25, ठीक है, 25 याद रखनी है। तो देखो आपने करना क्या है, आपने 50 में से कितना कम है, 46, तो चार कम है। 50 में से 46 कितना कम, तो चार कम है ना। तो उसी चीज को अब कम है ना, तो आपने 25 में से माइनस कर देना है, 25 माइनस चार, ठीक है। और कितना कम है, चार कम है, तो चार का स्क्वायर आपने पीछे लिख देना है, ठीक है। तो आ जाएगा 25 माइनस चार कितना, 21 और 16 एज इट इज लिख दो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपको बात समझ में आई है तो, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, 45 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, 45 का स्क्वायर। देखो 45 के स्क्वायर के लिए भाई 50 में से कितना कम है, 45, पांच कम है, तो 25 में से माइनस पांच कर दो, कितना आ जाएगा, 20। तो 20 लिख दो और पांच का ही स्क्वायर 25 पीछे लिख दो,
ठीक है, 20 25। एक एग्जांपल और मैं आपको करवा देता हूँ, 44 का स्क्वायर। कोई 44 50 से कितना कम है, 6, तो कर दो यहाँ पर -6, कितना आ जाएगा 19, तो 19 लिख दो आगे, और उसी 6 का जितना कम है उसी का स्क्वायर पीछे, तो 19 36। तो भाई जल्दी एक बार बता दो, ये चीज आपको समझ में आई, स्क्वायर निकालने 50 के आसपास के। ठीक है, चलिए अब 50 प्लस के, देखो 50 प्लस के, अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर आपको मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, 47 का स्क्वायर, तो देखो 47 कितना कम है, 47, 3 कम है 50 से, तो 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 22, तो 22 यहाँ, और 3 का स्क्वायर पीछे लिख दो, कितना 9, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो सिंगल डिजिट नहीं लेनी है आपने, डबल डिजिट लेनी है, कितने डिजिट लेनी है आपने, डबल डिजिट जो है वो लेनी है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 जीरो, ठीक है। ऐसे अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है, 48 का, तो कितना कम है 25, 50 में से 2 कम है, तो 25 में से -2 कर दो, कितना आ जाएगा 23, ठीक है ना। और 2 का स्क्वायर कितना, 0 4, तो 2304, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2304 ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखनी है इतनी बात। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब 50 प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक है। 50 प्लस में कुछ नहीं करना है आपने, लेकिन देखो ये निकालने के लिए भी ना आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए भी आपको टेबल्स याद होने चाहिए, है ना। मान लो आपको 34 का पूछ लिया, अब 16 का आपको स्क्वायर ही नहीं पता होगा, तो आप तो फंस जाओगे, ठीक है। चलो, अब मान लो 54 का निकालना है स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, अब 25 में प्लस कर देंगे, तो ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम था तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 4, प्लस 4 करते हैं, कितना आ जाएगा 29, तो लिख दिया हमने 29, और 4 का स्क्वायर लिख दो पीछे, तो कितना हो जाएगा 29 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 29 16। जैसे मान लो 56 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा, 6 ज्यादा है ना, तो 25 जमा 6 कितना 31, और 6 का स्क्वायर पीछे 36, ठीक है। आगे बढ़ो, आपको समझ जल्दी बताओ, 50 के आसपास के स्क्वायर निकालने हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग, क्लियर है, चलिए अब जरा बताइए 57 का स्क्वायर, 57 का, देखो आपको मात्र 3 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, 59 का बताइए, 59 का। 3481, हाँ जी ठीक है, ठीक है बिल्कुल। 52 का बताइए, 52 का। 52 का 2704, ठीक है। 53 का, 53 का 2809, चलिए भाई ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब बताइए मुझे 62 का, 62 का स्क्वायर। 371444, चलिए आ जाइए, अब 62 का मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, क्या होगा 62 का स्क्वायर में, ठीक है। देखो जैसे कि 62 का स्क्वायर आपको निकालना है, आप करते हैं ना 62 के स्क्वायर, हम यहाँ मार्क करें, देखो 62 का स्क्वायर, भाई 25 में
कितना ज्यादा 12 ज्यादा, तो जोड़ दो 37, ठीक है 37। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यहाँ पे होगा 144। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने पिछले वाले में से हमेशा दो डिजिट्स लेने हैं 44, ठीक है। इस एक को क्या करोगे यहाँ पे प्लस कर दोगे 37 के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3844। क्लियर है बात? 3844। हमेशा पीछे से आपने दो ही डिजिट्स लेने, हमेशा। जब दो नहीं थे तो आपने एक जीरो लगा दिया था, अब दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए या चार हो गए, तो आप उसको आगे वाले में प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 3844। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो 63 का स्क्वायर, 63, 63 का स्क्वायर होता है। थ्री नाइन सिक्स नाइन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 3969, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी ना आपको स्क्वायर याद होने चाहिए कितने तक के, तो भैया कम से कम 30 तक के। अब मान लो आपको 67 का स्क्वायर निकालना है, अब आपको 17 का स्क्वायर नहीं पता, और आप ये करने बैठ गए ना 17 गुना 17, तो बस गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको इसके लिए एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, यही आपका काम है, ठीक। तो नियर बाय 50 हो जाएंगे। अब जरा 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा पकड़ लेते हैं किस चीज को, 100 को, चलिए आ जाएंगे फिर 100 को देखते हैं, 100 के आसपास के, 100 प्लस के, ठीक है। 100 प्लस के, तो आज ज्यादा नहीं, बस अब प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आप इन क्वेश्चंस की, ठीक है। आज जितना करेंगे ना हम लोग, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये क्वेश्चन ना आपको अलजेब्रा में जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की, ठीक है। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको कहाँ पे, अलजेब्रा। अब बात करते हैं नियर, नियर क्या अबव 100 बात करते हैं, बिलो 50 बात, अबव 100, 100 से ज्यादा। देखो मान लो आपने क्या करना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 105, 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 105 जमा 5, 110, और 5 जितना ज्यादा है इसका स्क्वायर पीछे, 110 25, ये आ गया आंसर, ठीक है। जैसे 106 का स्क्वायर निकाल, तो 106 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 106 जमा 112, और 6 का स्क्वायर पीछे 36, ठीक है। इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी नहीं करेगा, ठीक है। 107 का स्क्वायर निकालना है, तो 107 जमा 7, 114, और 7 का स्क्वायर 49 पीछे, 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 जमा 8, 116, और 8 का स्क्वायर 64 पीछे, आंसर, ठीक है। 109 का स्क्वायर निकालना है, तो 109 जमा 9, 118, 9 का स्क्वायर 81 पीछे, ठीक है। 111 का स्क्वायर निकालना है, तो 111 जमा 11, 122, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। अब इस एक को क्या करोगे, यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12321, ठीक है। 123 21, ठीक है। अब फटाफट से मेरे को बताओ 112 का, 113 का, 114 का स्क्वायर बताओ। भाई समझ आया, पहले तुम बताओ आप। रिपीट कर देते हैं, आपने कुछ भेजा है क्या मेरे को व्हाट्सएप पे? देखो 105 का स्क्वायर निकाल, 105 का, तो 105 में देखना है कि 100 से कितना जाता है, 5 जाता है, ठीक है। 5, 5 ही प्लस करके आगे लिख देना है 110, 105 जमा 5, 110, और इसी 5 का स्क्वायर पीछे लिख देना है 25, ठीक है। आंसर 106 का स्क्वायर, 106 कितना जाता है 100 से, 6, तो 6 ज्यादा है ना, 100 से कितना जाता है 6, तो 6, 106 जमा 6 कितना 112, और 6 का स्क्वायर पीछे 36, ठीक है। 107 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है 100 से 7, तो जमा कर दो 114,
और 7 का स्क्वायर 49 पीछे 108 का स्क्वायर मांगना है। 100 से कितना ज्यादा 108 तो 8, तो जमा कर दो 116 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 64, ये पीछे 116 64, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए बताइए 112 13 14, 112 का बताओ पहले तो आप इसमें 112, तो 125 54, समझिए ठीक है। 113 का 127 69, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम लोग 154, ठीक है 154 का कैसे करेंगे, ठीक है 154 का square। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 154 प्लस 50 कितना हो जाएगा 208, आगे लिख लो। और 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो 54 का स्क्वायर आपको याद ही है निकालना है, 54 का स्क्वायर भी बन गया था 25 जमा 4 29 और 4 चौके 16, तो 29 16। अब इस 29 को क्या करोगे, इस 208 के साथ ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 208 जमा 29 कितना हो जाएगा, तो 23716, ठीक है, ये आंसर। मैं जल्दी बताओ एक बार, 154 का क्लियर हुआ, 23716। चलिए फिर 156 का बताओ, 156 का, 156 का आंसर क्या होता 24336, 24336, हाँ ठीक है 24336, 156 का कहा था ना, तो 156 एक बार मैं भी निकाल के देखता हूँ, 156 का स्क्वायर, तो 156 प्लस 56 कितना हो जाएगा 212, और 56 का स्क्वायर 31 36, 31 को जब प्लस करेंगे 212 में तो हो जाएगा 241 42 43, 2336, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। आपने अब कुछ नहीं करना, आज आपका यही काम है कि आपने एक से लेकर के और 30 तक के स्क्वायर से याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे 157 का निकाल के देखो, 158 का निकाल के देखो, 159 का, 164 का, 167 का, तो ऐसे आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन की। जैसे आप निकाल के देखो 61 का, ठीक है, सारे जितना भी आज आपको मिला, या आप निकाल के देखो 37 का, ठीक है। तो जो भी चीजें आज आपको कराई गई उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है थोड़ी। तो यहाँ तक बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है। वैसे जो स्क्वायर्स आपको निकालने के लिए आएंगे ना, वो 100 के आसपास ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। रहेंगे तो मैं 1000 तक भी आप करवा दूंगा, अगर आपका हो 1000 तक के स्क्वायर नहीं फिक्स है, लेकिन आपके नहीं करने पड़े,
ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास तक के ही निकालने को आपको टाइम मिलेगी, ठीक। इससे ज्यादा आगे की ज्यादा से ज्यादा 100 तक। बेटा मे में साइकोलॉजी की क्लासेस, ठीक है, मे में लगवा दूंगा मैं स्टार्टिंग में, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही लगवा दूंगा साइकोलॉजी की क्लासेस, ठीक है। हाँ जी। एचपीजी के मैं सोच रहा हूँ कि अल्टरनेट डेज पर शुरू की जाए, एचपीजी के मैं प्लान कर रहा हूँ पूरा टाइम टेबल, ठीक है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे और क्लासेस में स्टार्ट करूँ, ठीक है। साइकोलॉजी का आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी मे से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो साइकोलॉजी मे से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी फिलहाल एचपीजी के मैं सोच रहा हूँ अल्टरनेट बेस पे स्टार्ट किया है, अल्टरनेट, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, एक एक घंटा, ठीक है, एचपीडी के अल्टरनेट बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा, वो आज ही पोल करवा लूंगा मैं उस पर, ठीक है। फिर जैसा स्टूडेंट्स ज्यादा मैक्सिमम कहेंगे तो वो सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी तो लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी साथ के साथ ही, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ज्यादा टॉपिक्स तो बचे नहीं, 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं, इस वीक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना तो रहे वो बता देंगे स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स कहेंगे मेजोरिटी स्टूडेंट्स, तो वो सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में से। बस अभी 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हिंदी ठीक रहेगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ऐसा है ना कि जून में जो है ना टेट का एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ हिंदी जो है ना, हिंदी भी स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन इंग्लिश पहले कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि टीजीटी वालों को भी इंग्लिश आनी है, जेबीटी वालों को भी इंग्लिश आनी है, ठीक है। हिंदी सिर्फ जेबीटी वालों को आनी है। अच्छा, आपका टेट तो क्लियर है ना, आपका टेट का एग्जाम। हाँ बस, तो फिर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कमीशन अभी तो है नहीं फिलहाल, 1-2 महीने में पता लगेगा, फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का बाकी मेरा तो ये मन कर रहा है कि इंग्लिश ज्यादा सही है, इंग्लिश पढ़ाई जाए, ठीक है, क्योंकि टेट वगैरह का भी हो जाएगा, इंग्लिश को लैंग्वेज को समझने में टाइम भी ज्यादा लगता है हिंदी से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो प्लान कर रहा हूँ 2-4 दिन में सारी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपकी, इसके अलावा भी, ठीक है। मैथ्स तो आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, ये तो हम कभी भी निपटा देंगे, ठीक है। जो 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, 15-20 दिन भी पढ़ लेंगे, तब निपटा देंगे। मैंने फिर देना है लेकिन टेट, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक। इंग्लिश पे देखते हैं, इंग्लिश पे फोकस करते हैं पहले, हिंदी भी लगवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस हिंदी का थोड़ा सा अभी कुछ चल रहा है मैटर, ठीक है। कोशिश करते हैं जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि हो सकता है मैं ही लूँ आपकी हिंदी की क्लासेस, ठीक है। एक्चुअली मेरा एक, अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं है, जब करवाएंगे तो अच्छा ही करवाएंगे आपको बहुत, ठीक है। इंग्लिश भी, हिंदी भी, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो बहुत अच्छे ही करवाए जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मैं ही पढ़ाऊँ आपको, क्योंकि वैसे तो मैंने हिंदी पढ़ाई है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाऊंगा तो अच्छी पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मैं उसी के लिए आजकल थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है ना, टीचर ऑफलाइन तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन ना कैमरे के सामने आना पढ़ा के हर एक के टीचर के बस की बात नहीं होती, मतलब वही है ना कि मना कर रहे हैं कि सर नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो लगता है मुझे ही पढ़ानी पड़ेगी हिंदी, तो मैं ना हिंदी या इंग्लिश में से एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो पाती है, ठीक है। तो चलिए, बस आज आपने यही काम है कि 1 से 30 तक के स्क्वायर आपने याद करनी है, ठीक। यही आपका काम है, 1 से 30 तक के स्क्वायर आपने याद करनी है, और साथ ही साथ क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। तो चलिए फिर 10:30 बजे मिलते हैं आपसे इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। चलिए फिर बाय, टेक केयर, और 15 मिनट में मिलता हूँ आपसे साइकोलॉजी क्लास में। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आपका इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट।
चलिए, मेरा तो मानना ये है मैडम कि बस समझ में आना चाहिए। बेस्ट लैंग्वेज मैं अपनी तरफ से रखता हूँ कि स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा वो रहता है उसके ऊपर कि मैं अच्छे से अच्छा ही पढ़ाऊँ। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं, चलो जीके की क्लास में।